सभी किसान भाइयों का चैनल पर स्वागत है। तो जो आज का वीडियो है वो भी आपके लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो थाई एप्पल बेर के ये पौधे देख रहे हो, इनमें पीछे कटिंग की थी हमने जो मार्च में। तो इनकी कुछ मुख्य शाखाएं काट के देखी थी अब की बार, क्योंकि इनकी कटिंग करते करते जैसे 4 से 5 इंच टहनी को छोड़ के कटिंग करते हैं। तो अब की बार क्या किया था, जो मुख्य शाखा है जो मोटाई वाली होती है, ज़्यादा मोटाई वाली, कुछ पौधों में उसको कट करके देखा था कि जो नई फुटान है या नई टहनियाँ इसमें से निकलती है या नहीं। तो जैसे आपको दिखाई देता हूँ मैं बताने से पहले, तो जैसे ये शाखा है, देखो ये मुख्य शाखा है। अब ये कुछ खराब भी हो गई थी यहाँ से, तो इसलिए इनको काटना भी ज़रूरी हो जाता है। अब ये देखो इतनी बड़ी शाखा है, इसको अब नहीं काटेंगे तो ऊपर और ज़्यादा ऊंचाई लेती जाएगी, तो इसमें ज़्यादा रहता है टूटने का खतरा, और ये ख़राब भी हो जाती है कुछ टाइम बाद। जैसे ये हो रखी है, ये देखो। तो इसको हमने यहाँ से मुख्य शाखा को काट दिया था। ये ज़मीन से लगभग 5 या 6 इंच ऊंचाई पर है। अब देखो इसमें ये मुख्य शाखा है, वो निकल गई नई टहनी। इधर भी आप देख सकते हो नई टहनियाँ निकल गई। ये एक प्रयोग ही किया था, वैसे ज़्यादा शाखाएं नहीं काटी थी हमने, कुछ ही शाखा काटी थी टहनियों इनमें, क्योंकि ये देख सकते हो आप जो शाखाएं हैं वो ऊंचाई लेती जाती है। अब यदि इनको और ऊपर से काटते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा भी आ जाएगा कि टूटने का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है इनमें। इसलिए कुछ शाखाएं काट के देखी थी कि यदि इनमें नई टहनियाँ निकल जाती है तो अगली बार इन्हें पौधों को कुछ ज़मीन से थोड़ा ही ऊपर से काट देंगे, ताकि जो पौधा है वो ज़्यादा गहरा होता जाए। अब ये देखो, ये शाखा भी हमने यहाँ से काट दी थी। ये बहुत मोटी शाखा है, इसको हमने कट कर दिया था। और आप देख सकते हैं इसकी जो नई शाखाएँ हैं वहाँ यहाँ से निकल गई है। देखो ये रही, 1 2 3 या 4 शाखाएँ इसकी नई है वो निकल गई। तो इसकी ऊंचाई है वो कुछ कम हो गई। ऐसे इसमें कट करके देखा था, ये देखो इसको कट किया। अब आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि ये समस्या होती क्यों है। जैसे ये टहनी मानो, ये देखो शाखा, ये मुख्य शाखा है। पहली बार जब इसको हमने कट किया था तो हमने यहाँ से कट किया था पहली कटाई में। उसके बाद ये शाखा निकली थी नहीं, और ये भी ये निकली थी नहीं। उसके बाद हमने इसको भी कट कर दिया था, फिर ये नहीं निकली। अब ये पहली शाखा को यहाँ से कट किया था, अब ये थोड़ी ऊंची हो गई है और ज़्यादा। तो अब अगली बार जब इनको कट करेंगे तो और ऊपर से कट करना पड़ेगा। इसलिए इसकी जो ऊंचाई है ज़मीन से वो ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा होने के कारण ये जो टहनी है वो टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि ये मुख्य शाखा है इसको यहीं से कट कर दें, और इसमें से निकलती है या नहीं नई शाखा, ये देखने के लिए हमने ये कुछ कट किए थे। ये देखो, अब ये मुख्य शाखा है, बहुत बड़ी है और मोटाई बहुत ज़्यादा है इसकी। इसको हमने कट कर दिया था यहाँ से, सभी को नहीं किया था, कुछ पौधों में 1 2 शाखाएं काट के ऐसे देखी थी। तो अब इसमें से आप देख लो, ये नई शाखा निकल गई, ये रही, ये निकल गई, इस साइड ये निकल गई 2 3। तो अब इसकी ऊंचाई है वो थोड़ी कम हो गई। ये जो शाखा है इसकी ऊंचाई ज़मीन से कम हो गई, और टहनियाँ भी है वो नई निकल गई। ये देखो, ये 3 से 4 टहनियाँ इसकी नई निकल गई। ये प्रयोग करके देखा था, सभी में नहीं। ये देखो यहाँ पे ये पेड़ देख सकते हो आप, ये ज़मीन से बहुत ऊंचे हैं। इनकी जो कटिंग है वो ऊपर से की गई है बहुत ज़्यादा, ज़मीन से ऊंचाई भी आप देख सकते हो। और ऐसे पता नहीं चले तो ये देखो, ऐसे मैं आपको लगा के ही बता देता हूँ। ये देखो लगभग 1.5 फीट से ऊपर है इनकी ऊंचाई है ज़मीन से। अब हम क्या करेंगे, अगली बार इनको यहाँ से कट कर देंगे, तो यहाँ से नई शाखाएं निकल जाएगी। एक तो ये जो पौधा है वो गहरा हो जाएगा, मतलब इसमें ज़्यादा शाखाएं निकल जाएगी, और इसकी ऊंचाई है वो कम हो जाएगी। यहाँ से कट करेंगे तो यहाँ से नई शाखाएं निकलेंगी, और इसकी ऊंचाई कम होगी, टूटने का खतरा कम रहेगा। तो यही प्रयोग करके देखा था, और यही मैं आपको बताना चाहता था कि यदि आप ऐसे कटिंग करना चाहें तो पूरे पौधे की ऐसे कटिंग न करके
कुछ बीच में कटिंग करनी चाहिए और 1-2 साल के अंदर सभी शाखाएं उसकी कट करते जाना चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और मिलते हैं इसी प्रकार के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए चैनल पर बने रहें।